नमस्कार। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो मिडिल ईस्ट डिप्लोमेसी की दुनिया में एक बड़ा पॉलिटिकल शॉक है। ट्रंप ने अपना नया बोर्ड ऑफ पीस अनाउंस किया, लेकिन जिस तरह ये अनाउंस हुआ उसने सबसे ज़्यादा अपसेट किया अमेरिका के सबसे क्लोजेस्ट एली इसराइल को। तो बोर्ड ऑफ पीस है क्या? ये बेसिकली एक नया ग्लोबल फ्रेमवर्क है जो गाजा की रिकंस्ट्रक्शन, पीस और गवर्नेंस के लिए बनाया गया है। ट्रंप का विजन था कि एक ऐसा इंटरनेशनल ग्रुप बनाया जाए जो वॉर हिट रीजन को स्टेबलाइज करे, डेवलपमेंट को पुश करे और लॉन्ग टर्म पीस मेंटेन करे। ओहो, डोनाल्ड ट्रंप और पीस बनी। दूसरे शब्दों में यूनाइटेड नेशन का एक अल्टरनेटिव वर्जन, ट्रम्प स्टाइल गवर्नेंस। प्रॉब्लम शुरू कहाँ से हुई? तो जब बोर्ड की लिस्ट पब्लिक हुई उसमें वो कंट्री शामिल थी जिनसे इसराइल के कनेक्शन काफ़ी ख़राब है। गाजा एक्सिक्यूटिव बोर्ड में ऐड किए गए टर्की, कतर। फाउंडिंग एक्सिक्यूटिव बोर्ड में 60 कंट्री इनवाइट किए गए, जिनमें से पाकिस्तान को भी इनवाइट किया गया है। और रिसेंटली फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन ने इसमें ऐड होने से मना कर दिया। और होना क्या था? ट्रंप ने उन्हें 200% टैरिफ का वार्निंग दे दिया। Any response to President Macron saying he will not join the Board of Peace? Oh, did he say that? Well, Yeah. nobody wants him because he's going to be out of office very soon. So, that's all right. What I'll do is if they feel like Costo, I'll put a 200% tariff on his wines and champagnes, and he'll join. But he doesn't have to join. If he said that, you're probably giving it to me a little bit differently. But if he actually did say that, but as you know, he's going to be out of office. तो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने सीधा कहा, हमें इन्फॉर्म नहीं किया गया था, ये हमारी पॉलिसी के बिल्कुल अगेंस्ट है। अब सवाल ये है कि इसराइल इतना गुस्से में क्यों है? सिंपल रीज़न, टर्की और कतर दो ही वो देश हैं जिनके साथ इसराइल के पिछले सालों में काफ़ी फ्रिक्शन रहा है। कतर पर इसराइल ओपनली एक्यूज़ करता रहा है कि वो हमास को पॉलिटिकली सपोर्ट करता है। और टर्की एक नेटो एली होके भी इसराइल के स्टैंड से कंसिस्टेंटली क्लैश करता रहा है। अब सोचो, गाजा पीस के लिए जो बोर्ड बन रहा है उसमें उन्हीं कंट्रीज़ को परमानेंट सीट मिल गई है जिनके साथ इसराइल हिस्टोरिकली कॉन्फ्लिक्ट मोड में है। ये इसराइल के लिए एक पॉलिटिकल शॉक ही था। नेतन्याहू ने कहा, हमें इन्फॉर्म नहीं किया गया था। ये सुन के सिर्फ एक ही लाइन याद आती है, विच इज़ वेरी फिट फॉर डोनाल्ड ट्रंप, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे हमने ठगा नहीं। तो नेतन्याहू ने सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट नहीं दिखाई, उन्होंने अपने फॉरेन मिनिस्टर को डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दिया कि अमेरिका से इस डिसीजन पर क्लैरिफिकेशन लिया जाए। इसराइल के राइट विंग कोलिशन ने तो पूरा गाजा गवर्नेंस प्लान ही रिजेक्ट कर दिया। उनका कहना है कि इसराइल को किसी ऐसे बोर्ड का हिस्सा नहीं बनना चाहिए जिसमें वो देश शामिल हो जिनके हमास से लिंक्स हो। ये टेंशन सिर्फ डिप्लोमेटिक नहीं, अमेरिका इजराइल रिलेशन में ट्रस्ट डेफिसिट का सिग्नल भी है। तो आइए देखते हैं इस बोर्ड ऑफ पीस में है कौन। तो इस बोर्ड ऑफ पीस के चेयरमैन खुद डोनाल्ड ट्रंप हैं, देन मार्क रूबियो, स्टीव विटकॉफ एंड अजय बांगा, वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट, ऐसे लोग शामिल हैं। इसके नीचे आता है गाजा एक्सिक्यूटिव बोर्ड, जिनके अंदर अमेरिकी एज वेल एज टर्की के फॉरेन मिनिस्टर, कतर के मिनिस्टर एंड इसराइल का कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल शामिल नहीं है। इसराइल के सिर्फ एक बिजनेस टाइकून याकिर गेबे हैं और किसी को शामिल नहीं किया गया। और इसके नीचे आता है नेशनल कमेटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाजा, जिसके चेयरमैन बनाया गया है अली शाद, जिसके अंदर मेनली सिर्फ गाजा के लोगों को रखा गया है।